दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, ऑडिटिंग का सिलेबस अपना चल रहा है, जहाँ पर हमने देखे काफी सारे चैप्टर्स हुए हैं। 11 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके ऑडिटिंग के ऊपर। ये लेसन नंबर 12 है। प्रीवियस आपने जो भी देखे नहीं है सो वो आप जरूर देखिए, बिकॉज जो बेस है आपको क्लियरली समझ में आएगा, तो ये आगे के वीडियोस, आगे के लेसन आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ पर वॉचिंग जो है, ये टॉपिक अपना चल रहा है ऑडिटिंग में। यहाँ पर हमने देखे काफी 3-4 वीडियोस वॉचिंग के ऊपर बने हैं, वो भी अपने अगर आपने नहीं देखे सो वेब देख लीजिएगा। अब यहाँ पर वॉचिंग के अंदर वॉचिंग का इंट्रोडक्शन भी आपको शॉर्ट में दिया जाएगा। डीप इंट्रोडक्शन चाहिए तो पिछले जो दो चार वीडियोस है वो आप जरूर देखिए, जहाँ पर इंट्रोडक्शन वॉचिंग एंड वाउचर के बारे में क्लियरली बताया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग। ये जो टॉपिक है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी चीज फॉलो कर, कोई भी प्रोसेस है वो फॉलो करते टाइम हमें कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखनी जरूरी होती है, कुछ टेक्निक्स है वो हमें फॉलो करनी जरूरी होती है। तो इसी तरह से वॉचिंग जो है वो सक्सेसफुली अगर हमें करना है, जो भी पूरी तरह से ऑडिटिंग, किसी भी क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं सो पूरी तरह से हमने उसको अच्छी तरह से जान पड़ताल करनी है। सो कुछ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है जो कि हमें ध्यान में रखने और यूज करने। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉचिंग जो भी हम ऑडिटिंग कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, ये आपको बहुत काम आएगा अगर आप ऑडिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप ऑडिटिंग की प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे, किसी कंपनी में आप एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो, या फिर आप कॉलेज में ऑडिट या फिर अकाउंट का जो भी सब्जेक्ट है वो आप लर्न कर रहे हो, सो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हर जगह पे काम आता है। अगर आप अकाउंटेंट एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो सो आपको ये अकाउंटिंग टेक्निक्स, जिस तरह से ऑडिटर्स चेकिंग करते हैं, वॉचिंग करते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है, ताकि आप ऑडिटर के सामने कोई आपकी गलती ना निकले। सो ऑल ओवर ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अकाउंट्स फील्ड में है तो। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, ये सारे जो भी पॉइंट्स है एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। जहां जहां पर जरूरत है वहां पर आपको एग्जांपल्स देकर वो समझाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो को, जहां पर हम फर्स्ट देखेंगे वाउचिंग का जो इंट्रोडक्शन है, वाउचर एंड वाउचिंग। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ बिकॉज ऑलरेडी हमने डीपली इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसको क्या करता है, ये सपोर्टिंग एज एन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूज होता है एविडेंस के तौर पर। अब यहाँ पर ये वाउचर कहाँ पर यूज होता है, वाउचिंग में। अभी वाउचिंग क्या है, तो वाउचिंग एक प्रोसेस है जो भी चीज है अकाउंट स्टेटमेंट ऑथोराइज्ड है, ये बताने के लिए एक प्रोसेस होती है, ये चेक करने के लिए प्रोसेस होती है कि जितने भी यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट बनाए गए हैं सिस्टम में, यहाँ पर एंट्रीज है, ट्रांजेक्शंस है, वो सारे क्या है, एक्यूरेट है, और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं, ये जताने के लिए, ये बताने के लिए यहाँ पर एक एविडेंस होता है, उसको वाउचर बोलते हैं। और इसी चेकिंग की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाउचिंग। प्रिंसिपल्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं, जो अपना मेन आज का टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल और टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग। ओके, सो यहाँ पर हमने पहले बताया आपको रेगुलेशंस एंड रूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ कोई भी काम अच्छी तरह से होने के लिए हमें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ रही है, उसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल्स या फिर टेक्निक्स। बढ़ते हम आगे की ओर। प्रिंसिपल एंड टेक्निक में यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज अरेंज्ड वाउचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, auditor should check all the vouchers provided by the client are properly arranged। कोई भी vouchers है properly arrange किए कि नहीं, वो पहले बार चेक करना है, ताकि क्या हो सकता है, डेट और फिर जो भी ट्रांजेक्शन है चेक करने के लिए आसानी हो सकती है। किस तरह से भी डेट वाइज प्रॉपरली नहीं रखा है, सीक्वेंस जो वाउचर नंबर्स होते हैं, इनवॉइस नंबर्स होते हैं, उसके सीक्वेंस में नहीं रखा है, सो प्रॉब्लम हो सकती है, ऑडिटर का भी टाइम वेस्ट हो सकता है और उसका रिव्यू जो है वो खराब आ सकता है कंपनी का। चेकिंग ऑफ डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। हर एक ट्रांजेक्शन कभी कभी रिपीट होते रहते हैं, कुछ चीजें हैं, कोई चीज परचेस है, सेल है, काफी बार होती रहती है, लेकिन अगर डेट है उसके ऊपर तो मालूम पड़ता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का ये वाउचर है, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है इसका ये वाउचर है, इस तरह से वो पता चलता है। आगे है
कंपेयर द वर्ड्स एंड फिगर्स। अमाउंट जो लिखी होती है, जहां पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, मैं एक चेक का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी चेक होता है जहां पर हम बैंक में प्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर अमाउंट लिखी होती है, वो वर्ड में भी होती है, फिगर में भी होती है, नंबर्स भी होते हैं और नेम्स भी होते हैं। सो उसी तरह से इनवॉइस के अंदर भी हम देखते हैं, इनवॉइस के ऊपर भी अमाउंट जो टोटल होती है, ग्रैंड टोटल, वो वर्ड में भी लिखी जाती है ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई, तो वो प्रॉपर है कि नहीं, मैच कर रही है कि नहीं, वो भी ऑडिटर को चेक करना है। ओके, और उसके बाद आगे क्या है, चेकिंग ऑफ अथॉरिटी। चेकिंग ऑफ अथॉरिटी मतलब द ऑडिटर शुड एग्जामाइन दैट ऑल द वाउचर्स आर पास्ड बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर। जो भी वाउचर्स है ऑथोराइज्ड ऑफिसर ने पास किए हुए, उसके सिग्नेचर कैसे पता चलेगा ऑथोराइज किए हैं, सिग्नेचर से। वो पर्टिकुलर इंसान की, मतलब जो ऑफिसर है या फिर ओनर है कंपनी का, उसकी सिग्नेचर के बिना वो वाउचर अनऑथोराइज्ड है। सो अथॉरिटी चेक करनी है, मतलब वाउचर्स के ऊपर उसी ऑफिसर की जो उसको ऑथोराइज्ड बनाया गया है, अथॉरिटी दी गई है, उसी ऑफिसर की सिग्नेचर है या नहीं है। ओके, आगे चलते हैं कटिंग और चेंजेस। अब यहाँ पर कोई भी चीज है, कोई भी चेंजेस किए हैं, किसी भी चीज में कट क्या अमाउंट है या फिर कोई पर्टिकुलर से कहीं पर भी चेंज किया है, तो जहां जहां पर चेंजेस है वहां पर ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी होनी जरूरी है, मतलब जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है, ऑफिसर है, उसकी सिग्नेचर वहां पर होनी जरूरी है। तभी वो क्या माना जाएगा, तभी ही वो चेंजेस, वो कटिंग वैलिड माना जाएगा। ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस के रिलेटेड होने चाहिए ट्रांजेक्शन्स, जहां पर कोई भी पर्सनल इंडिविजुअल चीज जो है वो बिजनेस के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट में ऐड नहीं होनी चाहिए। द ऑडिटर शुड केयरफुली एग्जामिन द एंट्रीज मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस के रिलेटेड ही होनी चाहिए, किसी भी स्टाफ के रिलेटेड, ऑफिसर के रिलेटेड, ओनर के रिलेटेड पर्सनल कोई भी चीज वहां पर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस बिल्कुल इंक्लूड नहीं होने चाहिए। आगे क्या बता रहे हैं, केस ऑफ पर्सनल वाउचर। जैसे कि अभी आपने बताया कि सारे बिजनेस वाउचर्स होने चाहिए, तो पर्सनल जो वाउचर्स होते हैं उसके अंदर क्या करना है, द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट। अगर यहाँ पर कोई पर्सनल वाउचर ऐड भी किया है, सो उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। देयर इज अ चांसेस ऑफ दैट ऑफिसर ऑफ कंपनी हैज परचेस्ड एनी आइटम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। ओके, ऑफिस के नाम के ऊपर उसने खुद के लिए कोई चीज खरीदी की है। ओके, सो इस तरह से कोई भी पर्सनल वाउचर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। चेकिंग ऑफ अकाउंट हेड, तो कोई भी जो कैश डिपोजिशन है या फिर ड्रॉन है किया गया है, तो अकाउंट हेड जो है वो प्रॉपरली चेक करना है। ऑडिटर मस्ट बी satisfied about the head of account on which cash is deposited and drawn. He should examine documentary evidence in this regards. कोई भी एविडेंस है कैश डिपोजिशन या फिर ड्रॉन, यहाँ पर ये चीज चेक करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद रिवेन्यू स्टैम्प, जहां जहां पर जरूरत है वहां पर रिवेन्यू स्टैम्प होना जरूरी है। पर्टिकुलर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल कोई भी चीज होती है, सो वहां पर रिवेन्यू स्टैम्प, कोई ऐसी चीज होती है, ट्रांजेक्शन होते हैं जहां पर रिवेन्यू स्टैम्प की जरूरत पड़ती है, सो जहां जहां पर जरूरत है वहां वहां पर रिवेन्यू स्टैम्प है या नहीं है, वो चीज देखनी है, चेक करनी है। ओके, आगे जो है, आगे क्या कह रहे हैं, केस ऑफ कैंसल्ड वाउचर। कैंसल्ड वाउचर, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट कैंसल्ड वाउचर। कैंसिल किया हुआ वाउचर उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है। कहीं पर अगर स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन है लेकिन उसके अगेंस्ट अगर कोई वाउचर बनाया गया है लेकिन वो कैंसिल किया है, सो सिस्टम में भी वो एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। उसके मतलब उसके कुछ चेंजेस किए गए या फिर ये गलत है या फिर कोई ट्रांजेक्शन ही कैंसिल हो गया, तो वाउचर को कैंसिल किया जाता है। अब वो कैंसिल किया हुआ वाउचर क्या कहता है कि ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है ट्रांजेक्शन, या फिर किसी ने खत्म कर दिया है ट्रांजेक्शन को, सो वो कैंसल्ड है, मतलब वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। वहां पर क्या हो सकता है, डबल पेमेंट के चांसेस हो सकते हैं, सो इसीलिए यहाँ पर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट नोट्स, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स मतलब कोई भी चीज अगर ऑडिटर्स चेक कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम कोई भी ऐसी चीज लगी कि यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अलावा यहाँ पर कोई और एक वाउचर लगेगा या फिर और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा,
सो वहां पर एक नोट डाउन करके रखना है कि ये इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, पेमेंट, द ऑडिटर शुड चेक दैट वेदर पेमेंट इज डिस्क्राइब्ड पार्शियली और फॉर कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। जो सेल का ट्रांजेक्शन होते हैं उसके साथ जो अमाउंट है पेमेंट किस तरह से पे किया है, पार्शियल है या फिर फुल्ली पेड किया हुआ है, सो ये भी चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। आगे क्या बोल रहे हैं, एग्रीमेंट्स। अब यहाँ पर एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी चीज होती है जहाँ पर रेंट की बात आती है या फिर सेल की बात आती है, परचेस की बात आती है, यहाँ पर एग्रीमेंट की बहुत जरूरत होती है। सो एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, यहाँ जहाँ जहाँ पर जरूरत है वहां पर। प्रिंटर वाउचर्स, अब यहाँ पर मैनुअली कोई भी चीज अगर लिखी है, मतलब मैनुअली कोई भी चीज का वाउचर है जो बहुत मायने रखता है कि वहां पर प्रिंटेड होना चाहिए। सो अगर वहां पर प्रिंटेड नहीं है तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। प्रिंटर वाउचर आर कंसिडर्ड ट्रू एंड दिस आर लीगली एक्सेप्टेबल। कोई भी वाउचर अभी छोटे मोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, पेटी कैश है, वहां पर चल जाता है। एक बार हमने स्नैक्स वगैरह खरीदी कर लिया, सो वहां पर एक बार चल जाता है कोई मैनुअली वाउचर। लेकिन कोई बड़ी चीज है अगर हमने परचेस की है, ओके, जहां पर टैक्स वगैरह ऐड होता है, तो वहां पर प्रिंटेड वाउचर्स ही एक्सेप्टेड है। लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर्स, लास्ट में एंड ऑफ दिस पॉइंट्स, यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट्स ध्यान में रखे उसको अप्लाई भी किया। उसके बाद एक मेन पॉइंट होता है कि जो जितने भी चेकिंग हो चुके हैं उसके अंदर कोई मिसिंग वाउचर तो नहीं है। कोई वाउचर ऐसा है जहां पर जरूरत है लेकिन इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ है, तो ऐसे जो वाउचर्स है उसकी एक लिस्ट आउट करनी जरूरी है, जो कि ऑडिटर ने करनी चाहिए। और लिस्ट होने के बाद वो क्या करेंगे, आगे चलकर वो जो लिस्ट है उसके हिसाब से एक एक वाउचर वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो इस तरह से ये जो सारे टेक्निक्स प्रिंसिपल आज हमने पढ़े, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ वाचिंग। तो इस तरह से वाचिंग, ये पॉइंट्स अगर ध्यान में रख के अगर वाचिंग की तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस विल बी ऑकर्ड। ओके, सो कहीं पर भी कोई मिस्टेक्स या फिर एरर या फिर फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा। शेयर जरूर कीजिए अगर सब्सक्राइब अभी तक किया नहीं है, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल के ऊपर काफी सारा नॉलेज आपके लिए रखा है। सो आप जिस तरह से वीडियोस आते रहेंगे वो आपको अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सक्सेसफुल डे।